नमस्ते साथियों, JSTPD बेसिक कोर्स 01 में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले 3 माह से हम सारे शिक्षक टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम है TPD उससे हम जुड़े हुए हैं और अब तक हमने TPD के 5 बेसिक कोर्स और 2 इंटरमीडिएट कोर्स पूरे कर चुके हैं। तो साथियों, बेसिक कोर्स 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या फिर आगे इंटरमीडिएट के कोर्सेस हों, हम पूरी निष्ठा और पूरी तन्मयता के साथ समय देकर इस कोर्स को करते हैं। एक कोर्स को करने में हमें वास्तविक रूप में करीब 8 से 9 घंटे का समय लगता है और इसको हम लोग कई दिनों में पूरा करते हैं। तो साथियों, बेसिक कोर्स हो या इंटरमीडिएट के कोर्स हो, उसमें कुछ आकलन प्रपत्र होता है जिसे हम भरते हैं, यानी कि समझिए एक छोटा मोटा एग्ज़ाम हम देते हैं, एक हम परीक्षा से गुजरते हैं। तो आगे कुछ इसी तरह का 20 प्रश्नों का मिडलाइन सर्वे होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी होगी आपकी। और पहले जो आपने कोर्सेस किए हैं उससे भी आपको और हमें जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना है? क्योंकि जब हमें शिक्षा से जुड़े रहना है तो अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट को तो हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम प्रोफेशनली डेवलप होंगे, यदि हम प्रोफेशनली बेहतर होंगे और हर आने वाले दिन में हम कुछ बेहतर हम प्रदर्शन करने की स्थिति में हों, तो निश्चय ही हमारे बच्चे भी बेहतर करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि बेसिक कोर्स 01 में कौन कौन से सवाल थे और उसको हम लोगों ने पहले कैसे हल किया था, और अब वही सवाल यदि हमारे सामने आते हैं तो हम उन सवालों को किस रूप में लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो हम लोगों का था उसमें था कि अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है। साथियों, अंकों के नाम, जब अंकों के नाम की बात आती है तो आप किसी भाषा विशेष में अंकों की नाम की बात नहीं सोचिएगा। यदि आप हिंदी में हैं, हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी विषय से कर रहे हैं, हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आप आगे बढ़ते हैं। यदि आप अंग्रेजी में कर रहे हैं तो 1 2 3 4, और इसी तरह से दुनिया की सभी भाषाओं में अंकों के अलग अलग नाम हैं या नहीं हैं? और उनका अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब सीक्वेंस का मतलब जैसे मान लीजिए कि हम 5 के बाद 6 बोलते हैं, या फिर 6 के बाद हम 7 बोलते हैं, 7 के बाद हम 8 बोलते हैं, है ना? तो उसका एक सीक्वेंस है ना। तो अंकों के नाम और उनके अनुक्रम को समझना छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों, वास्तव में उनको मुश्किल लगता है निचली कक्षाओं में, जब वो छोटे होते। अब आप और हम बड़े हो गए हैं, हम लोगों को ये मुश्किल नहीं लगता है ना? लेकिन किसी नई भाषा में आपको सिखा दिया जाए 1 से 10 तक, आज आपको चलिए कोई नई भाषा में सिखा दिया जाए, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, या कि कोई ऐसी भाषा में, है ना, कोई विदेशी भाषा में, जर्मन में, है ना, फ्रेंच में, या कि स्पेनिश में आपको 1 से 10 तक सिखा दिया जाए, और आपको स्पेनिश भाषा में यदि 7 को कुछ बोलते होंगे तो 7 के ठीक बाद 8 बोलना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। बात को समझिएगा, है ना? तो वो मुश्किल बच्चों के साथ तो होता है। तो छात्रों को मुश्किल क्यों लगता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है कि संख्या और संख्या नामों के बीच बहुत कम संबंध है। संख्या माने कि वो संख्या, यदि कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए वो संख्या 5 है कि 6 है या 8 है या कोई संख्या है, और यदि हम 5 को 5 ही क्यों बोलते हैं, 6 को 6 ही क्यों बोलते हैं, 7 को 7 ही क्यों बोलते हैं, है ना? उसी तरह से जब तक आप किसी ऐसी भाषा को आप मन में नहीं सोचेंगे जिस भाषा को आप बिल्कुल नहीं जानते, तो इन बातों को, ये बातें आपको थोड़ा सा हास्यास्पद लगेगी। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसी भाषा के बारे में सोच लेते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आता, चाइनीज भाषा में 1 से 10 तक आपको सिखा दिया जाए आज,
और कल कहा जाए कि आपको बताना है, छोड़िए कल नहीं, 1 सप्ताह बाद बताना है। अच्छा 1 सप्ताह बाद भी नहीं, आपको 1 महीने बाद बताना है। आप सोच लीजिए आपको क्या तकलीफ हो सकती है। तो वही तकलीफ बच्चों को होती है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि किसी छात्र ने एक परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं तो इससे हम छात्र के विषय में क्या जान सकते हैं? ओह, बच्चा जो है परीक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिया है, सब ऑल टोटल, है ना, इसका मतलब उसको 100 में 100 आने वाला है। तो 100 में 100 आने का क्या मतलब हो सकता है? हम साधारण समझ से भी ये बात सोच सकते हैं, और ऐसे तो हमने इस ट्रेनिंग में, इस कोर्स के अंतर्गत हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये बात सीखा ही कि यदि मान लीजिए उस बच्चे को जो परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर दिया गया, उस क्वेश्चन पेपर में उतनी गुणवत्ता ही नहीं थी मान लीजिए, या कि उसने वही सब कुछ पढ़ा हुआ था जो कि वो जानता था, तो ऐसी स्थिति में हम यह कह नहीं सकते, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रश्न पत्र की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है साथियों, अब चलिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, अनुज सर, अनुज हमारी आपकी तरह कोई सर हैं, अनुज सर अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं। बिल्कुल, पढ़ाना भी चाहिए, है ना, खास करके झारखंड के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और यहाँ तक कि शहरी क्षेत्रों में भी किसी एक भाषा के विद्यार्थी तो होते नहीं हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। तो एक स्थानीय भाषा, मतलब जो ट्राइबल लैंग्वेज भी हो सकती है, वो तो होती ही है, और एक हिंदी होती है। इसके अलावा भी कोई एक भाषा, मतलब 3 भाषा तो चलता ही चलता है हमारे झारखंड राज्य में, चाहे वो कोई भी जिला हो, है ना, चाहे कि वो लातेहार, गुमला, सिमडेगा हो, या कि साहेबगंज, पाकुड़ हो, है ना, या कि वो धनबाद हो, बोकारो हो, या कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, या सरायकेला खरसावां, कोई भी हो। सरायकेला खरसावां क्षेत्र में आप जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ संथाली भी चलती है, उड़िया चलती ही है, और उसके बाद वहाँ क्या चलती है? हिंदी। तो जिस भाषा में पढ़ना है वो तो है ही। तो चलिए अब हम लोग सीधे प्रश्न पे आते हैं। अनुज सर अपने विद्यालय में कक्षा 2 के छात्रों को अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते हैं, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनके छात्र घर पर विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। मैंने अनुज सर को ये बात मालूम है। क्या यह कहना सही है कि इससे छात्रों में सीखने की अपेक्षा भ्रम पैदा हो सकता है? अजी, भ्रम तो नहीं पैदा होगा। तो असल में इसका उत्तर है 4। इसका उत्तर होगा कि नहीं, बल्कि यह छात्रों को विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ संवाद करने, यानी डायलॉग करने, यानी कि बातचीत करने की अनुमति देगा। अनुमति क्या देगा? मतलब कि उसको उस मामले में वो तैयार करेगा, मतलब बातचीत करने के लिए वो तैयार करेगा, है ना। किसको? बच्चे को। किन भाषाओं में? जिन भाषाओं में शिक्षक बात करते हैं बच्चों से, उन्हीं भाषाओं में। ठीक है, तो चौथा उत्तर सही है। अगला सवाल, कक्षा 1 के छात्रों को 11 से 20 तक की गिनती सिखाते समय रेनू मैडम सुनिश्चित कर रही है कि उनकी कक्षा के छात्र अंग्रेजी में ही संवाद करें। साथियों देखिए, पहली बात तो कक्षा 1 का मतलब समझ गए होंगे कि हमारे विद्यालयों के 6 साल के बच्चे। अब देखिए, कक्षा 1 का मतलब ये भी नहीं होता है कि जस्ट उसने कक्षा 1 ज्वाइन किया है, या कि वो कक्षा 1 अब समाप्त होने वाला है उसका। हम लोग मतलब मिड सेशन की बात करते हैं कि वो पहली कक्षा में 6 महीना वो पढ़ाई कर लिया है। तो पढ़ाई कर लिया है, अब उसको रेनू मैडम जो उसी विद्यालय की शिक्षिका है, तो वो क्या करती है, बच्चों को बोलती है कि तुम बच्चों 11 से 20 तक की गिनती लिखो, है ना। और लिखाते समय वो क्या करती है, अंग्रेजी में डायलॉग करती है, माने बातचीत करती है अंग्रेजी में। और क्यों करती है? कोई खराब भावना से नहीं, अच्छी भावना से। क्या भावना है? कि भाषा कौशल का विकास हो। तो इस बारे में हम क्या सोचते हैं? तो साथियों देखिए, अब यहाँ तो सोचना ये होगा कि वास्तव में होता क्या है ना, कि हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे या कि शहरी परिवेश के बच्चे भी, मतलब यदि वो प्योर अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो किसी तरह से मतलब अंग्रेजी की पढ़ाई तो होती ही है, वो तो हम समझते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो लोग अंग्रेजी सीख जाते हैं। लेकिन ऐसा हम अपने विद्यालयों में तो कर नहीं सकते हैं, और इसलिए हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एकदम लगातार से सिर्फ अंग्रेजी बोलेंगे, सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते रह जाएंगे, तो बच्चे जो है ना शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, उनकी भागीदारी यानी कि उनका पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो क्योंकि छात्र ज़्यादातर स्थानीय भाषा में बात करते हैं, तो इसका उत्तर जो है चौथा वाला सही है। अब इसी तरह से एक सवाल और है, कक्षा 4 में क्लास 4 में आपकी कक्षा में एक छात्र है जो ज़्यादा बात नहीं करता है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करता है। वो अपनी कक्षा में सवालों का जवाब देते समय भाग नहीं लेता और बहुत रोता है। थोड़ा आपको ये अब नॉर्मल लग रहा होगा ना साथियों। क्लास 4 का बच्चा जो कि क्लास 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, अभी वो 4 में है, चौथे साल की पढ़ाई कर रहा है, और तब वो ज़्यादा बात नहीं करता है और कक्षा में सवालों का जवाब देते समय पार्टिसिपेट नहीं करता है, माने मौन व्रत लिए रहता है और बहुत रोता है। देख लीजिए, तो ये तो एकदम एबनॉर्मल लग रहा है कि रोना वोना तो नहीं चाहिए उसको। लेकिन चलिए, क्या बात है भाई रोने के पीछे, माने मार पिटाई भी पड़ी होगी शायद उसको। उसने शिक्षक द्वारा दिए गए गृह कार्य जिसमें 1 से 10 तक की संख्याओं का नाम लिखना है, उसे प्रस्तुत नहीं किया। मतलब होमवर्क मिला था, और होमवर्क भी क्या मिला था, 1 से लेके 10 तक शब्दों में लिखना था, है ना। एक का 1, दम्यों का 2, तमे दे गए 3 3, चमे का 4 4, पम का पा ऊपर चंद्र बिंदु 5, मतलब इस तरह से, ठीक ना। तो उस चीज़ को बेचारा लिख नहीं पाया और रोता है। तो अब इसमें आपका जो है, आपको क्या कहना है सो देखिए हैं। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए उनको मैं पहले पढ़ता हूँ। हो सकता है कि शिक्षक कक्षा में व्यवहारवाद की तकनीकों, देखिए साथियों, हम लोग TPD 1 बेसिक कोर्स में हम लोग पढ़े थे व्यवहारवाद के बारे में, और व्यवहारवाद की जो तकनीकें हैं ना, वो नकारात्मक प्रभाव तो डालती हैं। तो ऐसे ही कुछ हुआ होगा जो मैं अभी कह रहा हूँ, दंड वगैरह की बात, तो हो सकता है दंड भी पड़ा हो सकता है कि शिक्षक सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ाता हो और छात्र उस विषय वस्तु का उचित मानसिक प्रतिनिधित्व, मेंटल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना पा रहा हो, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि छात्र कक्षा में दिए गए निर्देशों को भी नहीं समझता हो क्योंकि वह विद्यालय की भाषा नहीं समझता है। तो साथियों, इसमें जो है कुल तीनों जवाब सही है, इसलिए सारे जो है सवाल, सारे ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से साथियों हमने 5 प्रश्नों को हल किया, और इसी तरह से देखिए आपको जो है TPD के जितने भी प्रश्न हैं उनको इसी तरह से हल करते रहिए। निश्चय ही क्या होगा कि हम आगे भविष्य में जो है अपनी जो समझ है उस समझ को बरकरार बनाए रखेंगे, उसमें नई नई चीज़ें भी जोड़ेंगे, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उसकी उपयोगिता को और उसके महत्व से भी हम जुड़े रहेंगे, उसकी जो उपादेयता है वो हमारे लिए बनी रहेगी। तो ठीक है साथियों।